ये जो हल्की हल्की लहरें दिखाई दे रही है ना बादलों की, ये यहाँ पे बारिश हो रही है कहीं ना कहीं पे, थोड़ी सी दूर जाके। तो हल्की हल्की ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है ना, 1 2 3 4, ये बारिश होने की है। बादल की तरफ से पानी गिर रहा है यहाँ पे। कल बहुत ज्यादा आंधी आई है, बहुत ज्यादा आंधी आई है। ये ऊपर ही चढ़ा देंगे, ये जितने भी हैं गत्ते गुत्ते वाले ये सब ऊपर चढ़ा दो। यहाँ क्यों ये वाले ये तो फेंकने वाला सामान है। अच्छा अजय, अच्छा तुम ये मम्मी का ये साफ करवा देते यार, पानी डोल डोल के। नहीं एक ही बंदा पानी चक्कर लेकर आ रहा है, एक ही बंदा साफ कर रहा है, फिर ऐसे साफ नहीं होगा ना मम्मी। हाँ बस मैं पोछा खत्म नहीं कर रही हूँ यहाँ तक, और क्या। वही तो मैं वो फेंक दो पानी बाल्टी में, तो मम्मी आ कर देगी, मिट्टी है ना। हाँ, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज किस बारे में बात होने वाली है। जी हाँ, बंटवारा हो गया है और काफ़ी सारी चीज़ें उनके हिस्से में आई है और कुछ चीज़ें हमारे हिस्से में आई हैं। तो लेकिन मैं इस वक्त खड़ी हूँ किचन में और सिंपल सी मैगी बनाई है। वैसे तो आधी जिद करी थी कि उसको सुबह ही मैगी चाहिए, लेकिन सुबह मैंने उसको आलू का पराठा खिला दिया था, और अब 2 घंटे के बाद, इस वक्त कुछ 12 बजे का टाइम है, अब वो थोड़ी सी मैगी खा लेगी और 1:30-2 बजे के बाद मैं उसको लंच करा दूंगी। तो उसको एक मिनी स्नैक्स मैं करवा देती हूँ ताकि वो कुछ घंटे के लिए शांत हो जाए और इस बीच में अपना काम कर सकूँ, ठीक है। और बाकी मैं आपको बताती हूँ कि क्या बंटवारा हुआ है, क्यों करना पड़ा, वो सब चीज़ें आज आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। तो स्टे ट्यून बने रहिए। मैं आरवी को ये मैगी डाल के आती हूँ, फिर करते हैं बात। ऐसी नालायक बहू कहीं नहीं मिली होगी, मतलब कि कढ़ी बनाने शुरू हो चुके हैं और मैंने सारा बेसन पकौड़ों में डाल दिया और जो लस्सी में जो बेसन डालना था वो खत्म हो गया। हे भगवान, अब बीच में लटके हुए अब हम लोग कि हम बनाए कि नहीं बनाए हैं।
के बज रहे हैं इस वक्त 5। 4 बजे उठी थी शाम को। यार आज कमाल होगी ना, मतलब कि सीढ़ियाँ चढ़ने पे थोड़ी सी सांस फूलने लगी है आजकल। तो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, देखो ये देखो, आज सारे दिन से ऐसे ही मौसम है। और कल क्या आंधी आई थी, यानी कि हालांकि ये घर बंद है, कल बहुत आंधी आई है जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और काम ख़त्म होते होते बजे हमें 1:30 बज गए। जो काम हमारा 11:30 बजे ख़त्म होता है, आज वो काम 1:30 बजे हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी आ रखी थी। पूरा घर कम से कम भी 3 से 4 किलो रेत निकली होगी, है ना। तो वो साफ़ करें, पूरा दिन निकल गया। और बाकी जो बेसिक काम होते वो तो होते ही हैं। तो पता है बात क्या है? बात ये है कि काम जल्दी और लेट होने के पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने इस घर में आकर जो है, मुझे पता था कि इस घर में आके थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछले वाले घर से थोड़ा सा ही बड़ा है। और मतलब कि अंदर से घर क्लोज है और बाहर से जो वेड़ा कहते हैं उसको, या जहाँ पे आप बाइक खड़ी कर सकते हो, व्हीकल खड़ी कर सकते हो, वो थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा है। तो काम बढ़ जाता है और एक अकेले पर्सन की बस की बात नहीं है इतना काम करना। और दिस इज़ नॉट द राइट एज मेरी मदर इन लॉ की कि वो इतना हैवी वर्कलोड अपने ऊपर ले। तो इस घर में आते ही मैंने क्या किया कि जो है काम का बंटवारा कर दिया था कि कितना वो करेंगी, कितना मैं करूँगी। मेरा प्लानिंग ये थी कि उनको बस वही काम दिया जाए जो वो आराम से कर सकें, बिना कोई फिजिकल कहते हैं ना, ज़्यादा कठोर काम जिसे कहते हैं वो ना हो। और हम लोग तो चलो काम खींच ही लेते हैं, धीरे धीरे करके काम खींच लेते हैं। उस हिसाब से जो है यहाँ पर आते ही या आने से पहले मैंने सोच लिया था कि मैं कौन से काम पकड़ूंगी और मेरी मदर इन लॉ कौन से काम करेंगी। हालांकि मेरी मदर इन लॉ काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो उन लोगों में से हैं जो अपने किसी भी काम को अगर पकड़ते हैं तो उसको 110% अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब कि वो ना बहुत ज़्यादा सफाई को लेके बहुत ज़्यादा है, मतलब कैसे बोलते हैं, क्लीननेस फ्रीक कह सकते हैं। जैसे लोग होते हैं फिटनेस फ्रीक होते हैं, फूडी होते हैं, ऐसे। तो वो क्लीननेस फ्रीक है, मतलब कि उनको क्लीनिंग, ऐसी क्लीनिंग चाहिए, ऐसी ज़बरदस्त क्लीनिंग चाहिए जिससे वो सेटिस्फाइड हों। पता है ना। तो इसलिए कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही करना चाहती हैं, तो मैंने वो काम उनसे नहीं लिया। और मैंने कुछ काम ऐसे पकड़े हैं जिन्हें मैं अपने सिस्टम से कर सकती हूँ और कोशिश करती हूँ। मैं अपनी सास की तो कभी भी इस चीज़ में बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अपने तरीके से जब तक सफाई करती है ना, वो सेटिस्फाइड है। उन्हें जल्दी से किसी काम पसंद नहीं आता, बट फिर भी दिस इज़ नॉट द राइट एज कि जितना बर्डन उन्होंने अपने एज में काम को लेकर किया है उतना वो अब लें। तो अब कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ वही करना चाहती हैं, जैसे उनके कमरे की क्लीनिंग हो गई या कपड़े धोना हो गया, है ना। कुछ भी ऐसा काम जिसमें उनको दी बेस्ट चाहिए, वही काम मैंने उनको दिया है। और वैसे उनकी कोशिश ये थी कि वो सारा काम वही करें, क्योंकि ऐसा होता है ना, जिन्होंने सारी उम्र हमेशा बहुत ज़्यादा काम किया है वो लोग अपनी उस आदत को नहीं छोड़ पाते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हाँ वो चीज़ पॉसिबल हो पाई। और हम दोनों ने मिलकर जो है इस चीज़ का बंटवारा कर दिया कि ये काम मैं देखूंगी, ये काम आप देखोगे। तो सुबह का ब्रेकफास्ट, खाना पीना सब मेरे अंडर आता है, किचन की क्लीनिंग मेरे अंडर आती है। बट किचन की फिर भी कुछ एक आधा काम ऐसे हैं जो वो करते हैं, क्योंकि मुझे उसकी टाइमिंग का उतना अच्छे से पता नहीं है, मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहती हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखती हैं। तो हमने ना काम इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि चाहे 2 कमरे हों, 4 कमरे हों या 5 कमरे हो, हम लोग उन काम को डिवाइड कर लेते हैं और काम जो है फिर टाइम से ख़त्म होता है। तो बस आज का जो ब्लॉग है, आज बस काम काम काम, आज यही ब्लॉग था, क्योंकि कल आंधी आई थी तो काम ख़त्म ही नहीं हुआ। और इस वक्त मैं छत पे आ रखी हूँ थोड़ी देर के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है यार। मतलब कि खुली छत है ना, और दूर दूर तक ज़्यादा मैस नहीं है, मैस बोले में ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, फ्रेश एयर आती है, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आज काफ़ी बातें हो गई यार।